नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधा आपसे सरोकार है। राजधानी रांची के खलारी में ऐसा क्या हो गया कि एक कमरे में 3 लाशें बरामद की गई और इसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। इस रिपोर्ट को देखिए। रांची में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, प्रेम प्रसंग में गई 3 की जान, दहशत में पूरा इलाका। ये उस मोहब्बत की दास्तान है जिसे देखने और सुनने के बाद रूह कांप जाए, शरीर बेजान हो जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और पैरों के नीचे से एकाएक जमीन खिसक जाए। दरअसल ये मसला 2 दिनों की मोहब्बत का है। वो एक दूसरे की बाहों में खोकर सारे सितम को भूल जाते थे, जिसके लिए वो दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर एक दूसरे से छिप छिपाकर मिला भी करते थे, जिसकी वजह से उसे लाखों मुश्किलों का आए दिन सामना भी करना पड़ता। इस प्यार के मामले में एक शादीशुदा महिला है जिसका नाम कौशल्या देवी है, पति का नाम देव प्रसाद मेहर है और एक आशिक भी है जिसका नाम प्रकाश चौहान है। प्रकाश चौहान आए दिन कौशल्या देवी से मिलने आता था। अब दोनों एक दूसरे से चुप चुप के मिलने की जगह सरेआम एक साथ रहने की योजना बनाने लगे और इसकी भनक लग गई देव प्रसाद को। फिर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा, जिसकी सारी जानकारी कौशल्या देवी अपने प्रेमी प्रकाश चौहान को देने लगी। फिर क्या था, आशिक प्रकाश चौहान ने इन सभी मामले को खत्म करने की ठान ली। नशे में धुत होकर आशिक प्रकाश चौहान पहुंच गया अपनी प्रेमिका के घर और लिख दिया इस खौफनाक वारदात की दास्तान। कल मेरा भाई रात को हमको फ़ोन किया, फिर वही बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है करके, कि पापा का और मम्मी का मर्डर हो गया है करके। फिर उसके बाद हम पड़ोसी को पास फ़ोन लगाए, वो भी बताइए ऐसे ऐसे बात हो गया करके। क्या घटना के बारे में क्या पता है आपको? घटना के बारे में कुछ नहीं पता, बस हम सुने हैं। हम यहाँ थे नहीं तो हमको कैसे पता रहेगा। बताया है कि ऐसे मतलब हो गया मर्डर करके, बस उतनी पता है हमको। ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है रांची के खलारी से, जहां इश्क का खौफनाक अंजाम दिखा है। बताया जा रहा है कि मोहन नगर निवासी देव प्रसाद मेहर की पत्नी का एक युवक प्रकाश के साथ संबंध था। नशे में धुत प्रकाश ने रात में घर में घुसकर देव प्रसाद पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें बचाने के लिए पहुंची बेटी की आंख में चाकू लग गया। बेटी को घायल देखकर देव प्रसाद लाठी लेकर प्रकाश पर टूट पड़ा। इसी दौरान मौके पर पहुंची पत्नी पर भी हमला बोला गया, जिसमें पत्नी और प्रकाश की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल देव प्रसाद की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे मामले की चश्मदीद मृतक की भतीजी है, जो इस वारदात से सदमे में है। असीम नाम प्रकाश। अच्छा, वो मेरे घर आया और मेरे घर वाला वार करा, तो हम देखें तो हम अपना मोबाइल फेंक के उसको मारे। फिर अपना हम फर्स्ट रूम गए, उसमें से कुछ डंटा था, उसको वार किए हैं। उस टाइम मेरे पापा पर यहाँ मार दिया था, छाती पर चाकू से। मेरी मम्मी बहुत पहले मार दिया था, मेरे बहन का आँख मार दिया था। और फिर पापा उसको मारे ना लकड़ी से, उसको चोट लग गया और फिर वो गिर गया। पापा उसको मारने लगे और फिर यहाँ आ गया। दहशत का क्या आलम रहा होगा, जरा चश्मदीद के जुबानी सुन लीजिए। हम मुंह धोने गए थे, उसके बाद ना पीछे के ऊपर से आए, जस्ट सामने थे, हम चाकू लेकर थे, तो हमें बोले चाकू दिखाकर चुप बोले, तो हम डर के छुप गए। उसके बाद फिर थोड़ी देर में जाकर देखे तो सूखा हुआ
फिलहाल पुलिस इस पूरी वारदात की गुत्थी सुलझाने में लगी है। क्या वजह से इस ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ये घटना सबक है। जब कोई गलत संबंध इस तरीके से सामने आते हैं और कोई गलत संबंध का जब विस्तार होता है तो उसका अंत लगभग इसी तरीके का हमेशा देखने को मिलता है। सबक है ऐसे घटना ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के कृत्य में शामिल रहते हैं। सुनील कुमार, न्यूज़ 18, खलारी, रांची। छपरा से कहानी है जहां भगवान भी सुरक्षित नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध रिविलगंज के इलाके में दहशत का माहौल है। चोरों के निशाने पर भगवान है। लगातार बेशकीमती मूर्तियों की चोरी हो रही है। भगवान के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा और पुलिस झूठे दिलासे को दिला रही है। सारण जिले को छपरा के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जो घाघरा नदी के उत्तरी तट पर बसा है। गंगा और गंडक नदी से घिरा हुआ है। यह जिला बिहार के बाकी 37 जिलों में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जो सोनपुर मेला, चिराद पुरातत्व स्थल और राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में सारण की भूमि वनों की भूमि असमी विस्तार और इसमें विचरण करने वाले हिरणों के कारण प्रसिद्ध था। हिरण जिसको सारंग भी बोलते हैं, वन जिसे आरण भी कहते हैं, दोनों के आपसी मेल की वजह से सारण अरण कहा गया, जो आगे चलकर सारण हो गया। रेल कारखाना समेत कई लघु उद्योग इस जिले की पहचान में 4 चांद लगाते हैं। यह जिला धार्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जिले की पहचान धुंधली होती चली गई। चोरों का आतंक बढ़ता गया। पुलिस की गश्ती और चुस्ती पर सवाल खड़े होने लगे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध छपरा जिले के रिविलगंज इलाके के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। मंदिरों से दुर्लभ मूर्तियां गायब हो रही हैं। चोर अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियों को चुराकर चांदी काट रहे हैं और पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए खाना पूर्ति कर झूठा दिलासा दे रही है। हाल के दिनों में रिविलगंज इलाके से 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों से अष्टधातु की कई मूर्तियां चोरी हो गई हैं, जिसे बरामद करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इसकी वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि मंदिर में अब भगवान भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पहले चोरों से इंसान परेशान था और अभी भी है, लेकिन अब भगवान पर भी खतरा मंडराने लगा है, जो जिले की पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। छपरा के मंदिरों में करोड़ों की मूर्तियों पर चोरों की नज़र है। बात अगर रिविलगंज की करें तो यहाँ 5 मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें गौतम स्थान मंदिर भी शामिल है। लेकिन अभी तक भगवान को खोजने में पुलिस असफल साबित हो रही है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग इन मंदिरों में अब मूर्तियों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। मंदिरों से जैसे जैसे मूर्तियां चोरी हो रही हैं, वैसे वैसे लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि जिनके कंधे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो चोरों के पैतरे के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं। इससे भगवान पर भी खतरा मंडराने लगा है। देश के सबसे प्राचीन शहर रिविलगंज से दुर्लभ मूर्तियों की चोरी होने का सिलसिला लगातार जारी है। रिविलगंज को धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार इसी जगह किया था, जिसे गौतम स्थान मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ भगवान राम के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। यहाँ मंदिरों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है, जिसमें अष्टधातु की दुर्लभ मूर्तियां विराजमान हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में चोरों ने इन मूर्तियों को गायब कर दिया है, जिसकी तलाश में पुलिस नाकाम है। 2018 में इस मंदिर से भगवान राम और सीता की दुर्लभ मूर्तियों को चोरों ने चुरा लिया था। घटना के 3 साल बाद भी पुलिस इन मूर्तियों की तलाश नहीं कर सकी है। दरअसल ये हालात सिर्फ गौतम स्थान मंदिर का नहीं है, बल्कि रिविलगंज के आसपास 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों की दुर्लभ अष्टधातु की मूर्तियों को चोरों ने गायब कर दिया है, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।
मंदिर के पुजारी अब इन मूर्तियों के वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भगवान के चोरों को पकड़ने के लिए लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। मेरे यहाँ की मूर्ति जो थी अष्ट धातु की मूर्ति थी और छोटी छोटी कम से कम 1-1.5 किलो वजन में थी। लोगों का कथन है कि हमारे पूर्व महाराज जी की हुई थी संपत्ति, उसका कीमत कम से कम 6-7 करोड़ रुपया लोग आंक रहा है। और पैसे के लालच में या प्रशासन उस पर देख रेख नहीं करती है, इस तरह से तो अगर होता रहे तो धर्म और नीचे गिर जाएगा। मंदिरों से लगातार हो रही मूर्तियों की चोरी से पुजारी तो परेशान हैं ही, स्थानीय लोग भी खौफजदा हैं। चोरी की वारदात होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन भी करती है और झूठा आश्वासन देकर वापस लौट जाती है। फिर दोबारा मंदिर की ओर देखती भी नहीं, ना ही ऐसी वारदात से सबक ही लेती है। कोई सुरक्षा नहीं है। हम कॉल किए तो पुलिस तो आई जल्दी ही, सुरक्षा दी, लेकिन जो हमको असल में चाहिए वही चीज़ नहीं है, तो फिर क्या सुरक्षा है। कितने मंदिरों की मूर्तियां गायब हुई होगी लगभग अपने इलाके? लगभग इलाके की 3-4 मंदिर की तो मूर्ति हमको सुनने में आया है कि सब गायब हो गई है। कोई नहीं मिला अभी तक? ना, अभी तक कोई नहीं मिला। छपरा में बजरंग बली के ननिहाल कहे जाने वाले रिवीलगंज से चोर अलग अलग मंदिरों से माता सीता समेत सभी देवताओं की मूर्तियां चोरी कर ले गए। इन मूर्तियों की चोरी से लोगों में आक्रोश है। लोग कई बार यहां विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मूर्ति चोर गिरोह का कोई सुराग नहीं मिल सका है। शुरुआत जब से शुरू भइल बा मूर्ति चोरी भइल, तमने के बाद बढ़िया पैगम्बरपुर, अब पैगम्बरपुर से बाद से ये जब मतलब हाथीदास में भइल, रामलखन दास में भइल, ब्रह्मचारी जी में भइल, ठकुरबाड़ी में भइल, एक बाद यहाँ भइल। यहाँ पर हनुमान जी का ममहर है। कोई हाँ, हनुमान जी का ममहर भी है। हाँ। मंदिरों से अष्टधातु की मूर्तियों को गायब करने के पीछे चोरों की मंशा क्या है, यह पुलिस प्रशासन की समझ से परे है। लेकिन जिले में जिस तरह से मूर्ति चोर गिरोह सक्रिय है, वो पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस आश्वासन और जांच के सिवाय कुछ भी कहने में असमर्थ है। इससे भगवान के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बेखौफ चोर अब मंदिर को चोरी का सेफ जोन मान चुके हैं और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार हो रही चोरी के बाद भी पुलिस मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश कर पाने में नाकाम साबित हो रही है और पुलिस की सारी रणनीति फेल होती दिख रही है। अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अब तक नहीं मिला मूर्तियों का सुराग। भगवान को ढूंढने में पुलिस नाकाम। छपरा में सुरक्षित नहीं भगवान। इस इलाके में पिछले कई सालों से मूर्ति चोर गिरोह सक्रिय है और मंदिरों से करोड़ों की मूर्तियां चोरी कर ली गई हैं। लेकिन पुलिस के पास इस गिरोह का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। समय समय पर पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा जरूर है, लेकिन उनके पास से मूर्तियां बरामद नहीं हो सकी हैं। पिछले एक सप्ताह में 2 मंदिरों से मूर्ति चोरी होने के बाद सारण के एसपी संतोष कुमार एक बार फिर इस मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी के गठन का दावा कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे पहले 2004 में मांझी थाना के धनी छपरा मठ से चोरों ने अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी की थी। उसके बाद से जो मंदिरों से चोरी का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 साल बाद चोरों ने 2006 में मांझी के मजनपुरा गंगो पडाइन मंदिर से अष्ट धातु की मूर्तियों पर हाथ साफ किया। फिर 7 साल बाद 2 फरवरी 2013 को एकमा के अमदाड़ी मठ से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हुई। 2 साल बाद 9 दिसंबर 2015 को मांझी के फतेहपुर मठ से अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी हुई। 2 महीने बाद 6 फरवरी 2016 को नगर थाना के साहेबगंज बनारसी दास के मंदिर से अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी हुई।
15 अक्टूबर 2018 रिविलगंज की गौतम स्थान के अष्ट धातु से मूर्तियों की चोरी। 29 दिसंबर 2017 मांझी के बरेजा ठाकुरबाड़ी से अष्ट धातु के मूर्तियों की चोरी। 14 सितंबर 2021 को भगवान बाजार के इनई स्थित हाथीदास मठ से अष्ट धातु के मूर्तियों की चोरी। 25 सितंबर 2021 को मांझी के सिमरिया स्थित ब्रह्मचारी मठ से अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों ने मंदिर को किस तरह अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया है और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोकने में जिले की पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिसके कारण लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पूर्व में जो आप मूर्ति चोरी की बात कर रहे हैं उसका भी हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा केस था, कौन से ग्रुप काम कर रहे थे, और अभी जो हाल में हुआ है इस संबंध में भी जांच पड़ताल चल रही है और निश्चित तौर पर जो गिरोह है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और ये हो जाएगा। जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन पूछा उस संदर्भ में भी हम लोग ये देखेंगे कि मूर्तियों का किस तरह का कीमत था या किस तरह की चीज़ थी और क्या परिस्थिति है, और ये लोकल लोग हैं या इसमें बाहरी कनेक्शन है, इस बात पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। आम लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम पुलिस भगवान को सुरक्षा देने में भी नाकाम साबित हो रही है। मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदात से छपरा में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग जल्द इस गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिलाकर अपना दामन बचाने में लगी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश करती है, या भगवान ऐसे में चोरों के साथ विचरण करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इधर बेगूसराय में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां बेखौफ अपराधी कहीं भी किसी भी की हत्या कर देते हैं। पुलिस सिर्फ कार्रवाई का भरोसा दिलाती है और एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा है। बेगूसराय में बेलगाम बदमाश, कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या, मौत पर पसरा मातम। ये बेगूसराय के सिंघौल थाना के वार्ड नंबर 16 के इटवा गांव का एक किराना दुकान है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसकी तस्दीक दुकान में पड़े खून के छींटे दे रहे हैं। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी और मौत की आगोश में सोया ये इंसान छोड़ गया है कई गंभीर सवाल आप और हम लोगों के लिए। क्या हमें इसी माहौल में जिंदा रहना होगा जहां कहीं भी किसी की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है? ये दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है बेगूसराय से, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की उसी के दुकान में गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। में तो गोली मारते ही हत्या हुआ, क्या कारण हम लोग पूछ रहे हैं। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने इस खौफनाक वारदात को देर रात अंजाम दिया। जब दुकानदार अभिषेक कुमार अपनी दुकान में बैठा था, तभी अपराधियों ने मौके पर पहुंचकर और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे अभिषेक कुमार की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। उनका बात विवाद किसी से तो अभी नहीं चल रहा था। अच्छा, इससे पता चला घटना 8:30 बजे के बाद वहाँ पे है ना जो भैया ऊपर में बैठे हुए सुमन भैया, उनको घर में उनकी मम्मी सुनी थी, तब वही कॉल किया था। वहीं वारदात की सूचना पर सदर डीएसपी अमित कुमार और सिंघौल थाना के पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, घटना की सूचना मिलने के बाद हम लोग आए और घटना तो घट गई है और हम लोग सीसीटीवी को संभाल रहे हैं और आगे
जो भी क्लू मिला है हम लोग उसके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल बेगूसराय में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अभिषेक कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार कर कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और खबर राजधानी पटना से है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक कपड़ा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल कपड़ा दुकानदार को इलाज के लिए पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज। मृतक की पहचान दीदारगंज थाना क्षेत्र के कोठिया निवासी रोहन कुमार उर्फ दिनेश के रूप में की गई है। पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुट गई है। वहाँ पर मंदिर है, मंदिर के थोड़ा सा आगे ही सीसी कैमरा वैमरा सब लगा हुआ है, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है। और गोली मारने के बाद में उनका मोबाइल लेके चला गया है। प्रशासन भी आए, कहें कि ठीक है हम लोग छानबीन कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल उसके पास खुला है, लेकिन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। घटना हुआ है जो कोई लड़का उसको गोली मार दिया है। एक व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी हैं, और हम तो ड्यूटी में नहीं थे। ड्यूटी में हम लोग नाइट में चढ़े हैं। सुबह में इस सूचना हमको मिला है। हमारे जो कि पदाधिकारी थे साथ में, वो हमको जैसे कि हॉस्पिटल में लाए हैं। आई ड्यूटी में पोस्टमार्टम के लिए हमको भेजा गया है। और खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग हुई। मामला सरैया प्रखंड के रामपुर विश्वनाथ पंचायत का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी राजन चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि इस हमले में बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक फायरिंग होते ही राजन चौधरी बाइक से लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गए, जिससे वो घायल हो गया और उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुटी। इलाके में अफरा तफरी बनी रही है और बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की और पुलिस ने मौके से 2 खोखे बरामद किए हैं। पीड़ित पंचायत समिति के सदस्य राजन चौधरी रेपुरा रामपुर के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। काना से जा रहे थे मोजाबुद पे, तो एक बीच में गंडक प्रोजेक्ट के लेकर हमारे पीछा करके आगे बढ़ के तब पीछा घूम के गोली चलाया, जो मेरे गाड़ी पे लग रहा है। क्या राउंड फायरिंग किया? 3 है। 3 राउंड खोखा भी मिला है। हाँ, वो जो थाना पर भारी लेके गए। हम लोग ने बोला है, हमने कहा है कि सारे फैक्ट्स चेक होंगे। जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं कि वहीं पे ही जहां फायर हो रहा है वहीं पे कैसे गिर जा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात है कि आपका हाथ होता है शीशे के बगल में जहां पर लग रहा है, इस बारे में भी जांच होगी। तो हम लोग जो भी कंप्लेनेंट है उनसे इस बारे में पूरी तरह पूछताछ करेंगे। इधर रांची में बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष जीतराम मुंडा की सुपारी देकर हत्या की गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए शूटर डब्ल्यू यादव और कार्तिक मुंडा ने इस राज का खुलासा किया। रांची के ग्रामीण एसपी की माने तो हत्याकांड का मास्टरमाइंड मनोज मुंडा है। पुलिस के मुताबिक मनोज मुंडा की बनारस में बाबू साहब नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी और वहीं पर हत्या की पूरी साजिश रची गई। बाबू साहब ने डब्ल्यू यादव को हत्या की साजिश में शामिल किया। वहीं डब्ल्यू यादव को हत्या की सुपारी देने की भी बात आई है। सुपारी की राशि गूगल पे के जरिए दी गई थी और घटना को अंजाम देने के बाद डब्ल्यू फिर से बनारस चला गया था। यादव गाजीपुर जिला का खानपुर का थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वो पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुका। अभी हाल में ही वर्ष 2019 के आसपास में ये जेल से निकला और निकलने के बाद चूँकि बाबू साहब से इसको कांटेक्ट पहले से था, वो भी उधर का ही रहने वाला। अब बाबू साहब की कनेक्शन मनोज मुंडा से होती है। इसने अपनी व्यथा बताई होगी या अपना आक्रोश बताया होगा कि हमको फलाने आदमी को टारगेट करना है और मारना है। चूँकि वहाँ से क्यों इसको बुलाया, यहाँ से भी इस्तेमाल कर, यहाँ के जितने भी किलर थे या कॉन्टेक्ट किलर थे, वो कोई भी आदमी ये घटना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।